यहाँ पर हमारी टेबल तैयार है। इस टेबल के अंदर सबसे पहले मैंने लिखे हैं इमोशंस, कितने टाइप के इमोशंस और भी होते होंगे इसके अलावा, बट मैं जो मेजर वाले हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको फील होते हैं, वो वाले मैंने मेंशन किए हैं। हॉर्मोन्स मेंशन किए हैं जिसकी वजह से ये इमोशंस हमें फील होते हैं। सोर्सेज मेंशन किए कि हमारी बॉडी में कौन सी वो जगह है जहाँ से ये हार्मोन केमिकल रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हमें इमोशन फील होते हैं। एंड एट द एंड मैंने फ्रीक्वेंसी मेंशन की है। ये पार्ट अभी के लिए थोड़ा साइड में रख देते हैं क्योंकि आपको ये भी मुझे एक्सप्लेन करना है कि फ्रीक्वेंसी क्यों होती है हार्मोन की, इमोशन की फ्रीक्वेंसी क्यों होती है, तो वो भी हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। इमोशंस, अलग अलग टाइप के इमोशंस होते हैं जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, लव, सरप्राइज, ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड। ये सबसे कॉमन वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हैप्पीनेस को देखते हैं। जब हमें खुशी महसूस होती है तो हमारी बॉडी के अंदर ये 4 टाइप के हॉर्मोन्स, ये इनमें से कोई 1, 2 या ये चारों साथ में रिलीज हो सकते हैं। डोपामीन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन एंड ऑक्सीटोसिन। और ये जो सारे हॉर्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। हमारी बॉडी में मेनली 2 ही जगह होती हैं जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉर्मोन्स निकलते हैं। सबसे पहली जगह एड्रीनल ग्लैंड, पिक्चर में अटैच कर दूंगी। किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड्स होती है, एड्रीनल ग्लैंड्स, वहाँ से या तो हार्मोन रिलीज होते हैं, या फिर दूसरी जगह हमारे ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस है, उसी के पास में उधर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका भी पिक्चर में अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हो। तो यही 2 ग्लैंड्स हैं जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फीलिंग्स फील होती हैं, जिस वजह से हम एज अ ह्यूमन एक्ट कर पाते हैं। अगर ये दोनों ग्लैंड्स निकाल दें हमारी बॉडी से तो कोई इमोशन नहीं बचेंगे हमारे अंदर, हम एक रोबोट की तरह हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा हैप्पीनेस। ये 4 हार्मोन निकल सकते हैं और ये निकलते हैं ब्रेन से निकलते हैं, ब्रेन में है एक्चुअली ये पार्ट, तो ब्रेन से निकल रहे हैं और फ्रीक्वेंसी इतनी है। सैडनेस, जब हम दुखी होते हैं तो कॉर्टिसोल और प्रोलैक्टिन निकलते हैं, ये एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर वाली ग्लैंड थी उससे, और ब्रेन यानी कि इससे, दोनों से निकल सकते हैं। इतना फ्रीक्वेंसी हो गया। ये सब आप खुद रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड इट। अब मैं आपको मेन चीज़ बताती हूँ जो आपको मुझे बतानी थी। फ्रीक्वेंसी देखिए आप, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किस हार्मोन की है, किस इमोशन की है? सबसे कम है 100 to 150 हर्ट्ज, दैट इज फियर। डर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। और एक दूसरा इमोशन होता है गिल्ट, उसकी उससे भी कम होती है। गिल्ट, शेम, एक बहुत ही बड़ा टेबल सा होता है, वो भी मैं अटैच कर दूंगी, उसको आप पॉज करके देख सकते हैं अच्छे से। तो सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी होती है वो लो वाइब्रेशनल, यानी कि कम फ्रीक्वेंसी यानी कि कम एनर्जी, कम वाइब्रेशन वाले जो इमोशंस हैं उनकी होती है, जैसे कि डर होना, एनवी होना, गुस्सा होना, शेम फील करना, गिल्ट फील करना, जितनी भी टाइप के जो सो कॉल्ड हम नेगेटिव इमोशंस बोलते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। और जो इमोशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, आप देख सकते हो यहाँ पर 540 to 600 हर्ट्ज, दैट इज ग्रैटिट्यूड। जो हम थैंक यू की भावना से, थैंक यू मीन्स ग्रेटिट्यूड क्या है, भगवान को जो प्रेयर करते हैं। एक्चुअली प्रे का मीन्स ये नहीं होता है मांगना, प्रे का मतलब होता है थैंक यू बोलना जो हमें ऑलरेडी दिया है। ग्रेटिट्यूड की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए बोलते हैं मैनिफेस्टेशन में। आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में अगर पढ़ा हो, सुना हो, तो मैनिफेस्टेशन में यही बोलते हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट तभी होती हैं जब हम ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दूसरा क्या है, लव। लव की फ्रीक्वेंसी 520 हर्ट्ज। और ये देखो हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी, ये सारे हाई वाइब्रेशनल इमोशंस हैं। तो जब हम इन इमोशंस में रह के चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं तो वो जल्दी होती हैं। ये मुझे मेन चीज़ पॉइंट आउट करनी थी। और दूसरा पॉइंट मुझे आपको ये बताना था कि सिर्फ यही 2 ग्लैंड्स हैं जिनसे ये सारे हॉर्मोन्स, इमोशंस हमें फील होते हैं। अगर हम ये बॉडी से निकाल दें तो कोई इमोशन नहीं बचेगा। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, राइट। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आई जो है इमोशन है, सिर्फ एक ग्लैंड की वजह से ये इमोशंस फील हो रहे हैं? क्या वो ग्लैंड आई है? नहीं, उसके अलावा भी और बॉडी पार्ट्स हमारी बॉडी में। और हमने देखा कि लास्ट वीडियो में कि बॉडी तो हम है ही नहीं, तो बॉडी का जो पार्ट है ये हॉर्मोन्स, ये हम कैसे हो सकते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हार्मोन है इसकी मैंने फ्रीक्वेंसी क्यों लिखी है, ये इमोशंस की फ्रीक्वेंसी क्यों लिखी है। तो जो इमोशंस है इसको थोड़ा साइंटिफिक वे में ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि ये एनर्जी कैसे है। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो इमोशन है इनका एक्चुअल में नेचर क्या है। तो इमोशन क्या है, अभी हमने जितना भी स्टडी किया साइंस के बेसिस पे, इमोशन इज नथिंग बट केमिकल्स रिलीज्ड इन बॉडी, दैट इज हॉर्मोन्स। इमोशन कुछ नहीं है, खाली एक हार्मोन है, यानी कि कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे दिमाग में रिलीज होते हैं, उससे हमें ये फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं। अब हमने कितने वो टेबल में, अभी आप बैक करके देख सकते हो, ये जो सेकंड नंबर की टेबल बनाई थी उसमें मैंने हॉर्मोन्स के कई सारे नाम लिखे थे। डोपामीन, सीरोटोनिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल एक्सेट्रा। तो हम एक हार्मोन ले लेते हैं जो सब जानते हैं, डोपामीन ले लेते हैं, जिसे कहते हैं ना डोपामीन रश, अच्छा लगता है, हेवन जैसा फील होता है। तो डोपामीन का हम एग्जाम्पल देखते हैं। डोपामीन क्या है, एक हार्मोन को देखेंगे तो उसी तरीके से बाकी सारे हार्मोन्स होंगे। तो हम डोपामीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, डोपामीन क्या है, हार्मोन है, केमिकल है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हार्मोन्स आर नथिंग, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन पे साथ में इनऑर्गेनिक यानी कि कुछ एलिमेंट्स के ग्रुप्स भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गए या केमिस्ट्री में आ गए बेसिकली। तो डोपामीन या जितने भी हार्मोन्स होते हैं सबके कुछ ना कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स मैं अभी अटैच कर देती हूँ, आप देखो। तो एक डोपामीन का स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे तो याद है नहीं, देखकर बनाती हूँ मैं। ये देखो, ये हमारी हो गई रिंग, साइक्लिक रिंग, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पर हमारा NH2 अमीन ग्रुप अटैच है। तो ये डोपामीन का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, कार्बन सी तो होंगे, CH2 ठीक है। तो ये क्या है, ये कंपाउंड है। कंपाउंड किससे मिलकर बना है, एलिमेंट से। एलिमेंट्स क्या है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसी से मिलकर बना है ये क्या है, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के आगे क्या आता है, वो किससे मिलकर बना होता है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किससे मिलकर बने होते हैं, जैसे कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 6 ले लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, वही लास्ट वीडियो की तरह। तो ये क्या हुआ, एटम। एलिमेंट के आगे एटम आ गया। एटम, अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अब एटम क्या होता है, एटम के अंदर 3 चीजें आ गई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ, 2 चीज़ों में डिवाइड हो गए। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जो है, और एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको फर्दर डिवाइड करते हैं हम क्वार्क्स। सबसे छोटी यूनिट अभी तक जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है वो क्वार्क्स है। और क्वार्क्स क्या है, इट्स नथिंग बट वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एनर्जी है। अभी मैं इक्वेशन बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग समझ में आएगा। तो हम केमिस्ट्री से फिजिक्स में चले आए, ट्रांजिशन हो गया। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स में आपने भी पढ़ा होगा। उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन आया था कि इलेक्ट्रॉन जो है 2 तरीके से बिहेव करता है। एक तो पार्टिकल नेचर होता है उसका, और एक वेव नेचर होता है। पार्टिकल नेचर यानी कि एक पार्टिकल की तरह दिख रहा है, वो एक पार्टिकल की तरह दिख रहा है रुका हुआ। और दूसरा नेचर क्या है, एक वेव की तरह दिख रहा है। ठीक है, वेव अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमेगी, एनर्जी की तरह। वेव इज नथिंग बट एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों के नेचर डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। जब हम कोई ऑब्जर्वर से, मीन्स सपोज माइक्रोस्कोप या कुछ भी बोल दो, एक ऑब्जर्वर उसको देख रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो वो रुका हुआ दिखता है पार्टिकल की तरह, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब हम ऑब्जर्वर हटा लेते हैं, देखना बंद कर देते हैं उस साइड, तो वो वेव की तरह गोल गोल घूमने लग जाता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन का नेचर है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, राइट। वेव इज नथिंग बट एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो एनर्जी।
तो एनर्जी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी एनर्जी निकल करके आए, ये भी एनर्जी। किस एग्जाम, ये वाली इक्वेशन आप लगा सकते हो, न्यू इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यानी कि एनर्जी, और ये वेव, वेव किसकी होती है, वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी होती है, वेव की होती है, जो इलेक्ट्रॉन की हमने बात करी, ठीक है ना। इससे आप देख सकते हो। तो क्या निकल करके आया, एटम के आगे क्या हमारी सब यूनिट आई आगे, एनर्जी। अब एनर्जी के आगे तो हम क्या ही जाए, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। तो क्या प्रूव हुआ यहाँ से, ये जो हार्मोन है यानी कि इमोशन है वो क्या है, एनर्जी, हेंस प्रूव्ड। सो इमोशन इज नथिंग बट एनर्जी, और एनर्जी है यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है ये फ्रीक्वेंसी। इसलिए हमने जो टेबल बनाई थी वो इमोशंस और हॉर्मोन्स के आगे एक पर्टिकुलर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस पर वाइब्रेट करता है, एक एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी है तो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगी, राइट। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वजह से उसका अलग अलग स्ट्रक्चर, फंक्शन वगैरह होता है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव। तो हमारा इनिशियल क्वेश्चन था स्पिरिचुअलिटी में, एम आई इमोशन, क्योंकि जो हमारा आई होता है, मैं होता है, इमोशन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। कि जब हम इस सच को देख लेते हैं एक चीज़, तो हमारा जो इमोशंस के प्रति अटैचमेंट है वो थोड़ा लूज हो जाता है। हम इमोशन में बहने की वजह एज एन ऑब्जर्वर दिखना स्टार्ट कर देते कि ये चीज़ें, ये फीलिंग्स मेरी बॉडी के अंदर हो रही हैं, इट्स नथिंग बट केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, उस वजह से ये फीलिंग हो रही है पर्टिकुलर। पहले क्या डिफरेंस था कि उस फीलिंग को हम अपने आप में ही की डेफिनेशन में ला रहे थे, मैं ही समझ रहे थे कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्सा हूँ, मतलब यू नो हम बिल्कुल रिएक्ट कर देते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, राइट। जब हम इस स्पिरिचुअलिटी में सच को देखते हैं कि इमोशंस आर नथिंग बट दे आर केमिकल्स रिलीज इन आवर बॉडी, इन आवर ब्रेन, तो हम डिटैच होकर एज एन ऑब्जर्वर देख सकते हैं। और जैसे मैंने पहले आपको बताया, इमोशन इज नथिंग बट एनर्जी इन मोशन। तो अगर इमोशन एक एनर्जी है तो एनर्जी का काम क्या है, फ्लो होना। एनर्जी फ्लो होती रहती है हमारी बॉडी में। अगर वो एनर्जी जनरेट हुई है तो वो चली भी जाएगी, या तो वो खुद चली जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक इमोशन है वो हमेशा तो नहीं रहता है परमानेंट आपकी लाइफ में। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो कुछ टाइम के बाद ठंडा भी तो हो जाता है, तो वो जो एनर्जी है वो मूवमेंट के थ्रू निकल जाती है, अलग अलग फॉर्म में निकल जाती है, स्वेटिंग के थ्रू निकल जाती है, या हम दूसरों पे चिल्लाने लग जाते हैं उसके थ्रू निकल जाती है। या अगर एक कॉन्शियस बीइंग है आप, तो अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं हमारे यहाँ। इन स्पिरिचुअलिटी हम स्टडी करते हैं अलग अलग प्रैक्टिसेस कि इमोशंस को कैसे हैंडल करें। तो हम क्या डांस के थ्रू कर सकते हैं, कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन के थ्रू निकाल सकते हैं वो इमोशन, या मेडिटेशन या ग्राउंडिंग या टैपिंग एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी क्या है, उसको डिस्ट्रॉय तो हम कर नहीं सकते बट उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एल्केमाइज कर सकते हैं। एल्केमाइजेशन का मतलब होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब कोई मैटर नहीं करता कि वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी या हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, डजंट मैटर। आपको स्किल आनी चाहिए उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की, राइट। तो अगर आगे से आपके बॉडी के अंदर कुछ इमोशंस आए, अनकंफर्टेबल इमोशंस आए, तो आप उसको डिटैच होकर देख सकते हैं, एज एन ऑब्जर्वर देख सकते हैं। और अगर आपको उसको हैंडल करना सीखना है तो आई मेक एन अनदर वीडियो हाउ टू alchemize emotions, how to transform emotions, because at the end it's nothing but energy, form of energy. तो एनर्जी को तो हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बस हमको स्किल आनी चाहिए। जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, इमोशंस का सच देखते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको समझ में आती है। पहली बात तो हमें डिटैचमेंट आता है और इमोशंस रेगुलेट करना आता है, और हम मोर वाइज होते हैं। और ये सब करने के बाद पीस आता है लाइफ में, बिकॉज इमोशंस ही हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में। डिप्रेशन है, गुस्सा हो जाता है, एसिडिटी आजकल तो बहुत ज़्यादा है। तो आपका जो आई है ये तो अनचेंज रहता है, ये तो ऑब्जर्वर है, और ये इमोशन है अलग अलग टाइप के, ये सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये आई बनाई है, सिर्फ इसको ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो आपको ये ऑब्जर्वर भी बनना है, ना कि
मिक्स नहीं करना है इसके साथ, नहीं तो तभी प्रॉब्लम्स होती है। अब आपकी लाइफ में एक बैरियर आ जाता है जब आप ये सच देख लेते